तो वेपर प्रेशर किसी लिक्विड को जब वो इवेपोरेशन में आता है तो उस लिक्विड के सरफेस पे उसी के वेपर फेज के पार्टिकल जो प्रेशर लगाते हैं, कब, जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में हो तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है उसमें दो तरीके की फिनोमिनन हम पढ़ सकते हैं, एक सरफेस फिनोमिनन और एक बल्क फिनोमिनन। जो सरफेस फिनोमिना होता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, और जब बल्क फिनोमिना होता है तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग। क्लियर है? तो जो बॉइलिंग है वो एक्सट्रीम फिनोमिनन है इवेपोरेशन का, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब क्या होता है, जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आते हैं तो दो प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। लिक्विड से वेपर होना इवेपोरेशन है और वेपर से लिक्विड होना कंडेंसेशन है। ये दोनों प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, इनके रेट बराबर हो जाते हैं, तो तब का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक्चुअली में डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, साथ में बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को नोट करेंगे आप। स्केपिंग टेंडेंसी, जितना इजीली स्केप करेंगे लिक्विड के पार्टिकल उतना ज़्यादा वेपर फेज के पार्टिकल बनेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। साथ ही अगर उन पार्टिकल के बीच में कोई बॉन्डिंग है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया, तो भी उनका वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल ले लें हम लोग पेट्रोल का, अल्कोहल का और वाटर का, तो आप देखते हैं कि वाटर में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में एक है और पेट्रोल में है ही नहीं। अब ये किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो तीन बेसिक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। एक तो लिक्विड के नेचर पे, दूसरा टेम्परेचर पे, और तीसरा उनके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया है नहीं डाला गया, इस बात पर भी ये डिपेंड करते हैं।